वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 1.2 की 7th एंड 8th वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। बेटा आज की वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा बेसिकली ये जो कैलकुलेशन इसमें बोली है ना करने के लिए, आप ये डेली करते ही रहते हो। मोस्टली जब भी आप मार्केट जाते हो तो इस तरह की कैलकुलेशन करते हो। आओ आपको समझाएं कि है क्या इस वर्ड प्रॉब्लम में। देखो बेटा, सपोज आपके पापा ने आपको 50 रुपीज दिए। आपने बोला पापा मार्केट से कुछ सामान लाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, मुझे 7 पेंसिल्स लेकर आनी है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी लेकर आनी है अपने मार्केट से? 7। पापा ने पूछा भाई 1 पेंसिल कितने रुपीज की आएगी? आपने कहा सर पापा कि ना 1 पेंसिल 5 रुपीज की आ जाएगी। आप 50 रुपीज लेके मार्केट चले गए। तो अब आप एक बात बताओ, आपने 1 पेंसिल अगर 5 रुपीज की है तो आपने तो 7 पेंसिल चाहिए ना आपको। तो 7 into 5 यानी इतने रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, खर्च हो गए आपके इतने पैसे। तो आपने मनी पे करके आ गए 35 रुपीज। गॉट इट। अब आपके पापा ने आपको कितने पैसे दिए थे? 50 रुपीज। अब पापा बोलेंगे बाकी पैसे वापस करो। तो आप कितने मनी वापस करोगे? बोलोगे पापा आपने दिए थे 50 माइनस ये मैंने स्पेंड कर दिए और मेरे पास टोटल बनते हैं माइनस करके 15 रुपीज, है ना। ये काम हम डेली ही मार्केट जाते हुए करते हैं। तो अब आपने इधर कौन कौन से 2 ऑपरेशन लगाए हैं? एक तो ये मल्टीप्लाई का लगाया है, जब आप पेंसिल बाय कर रहे हो तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा। 1 पेंसिल 5 की, 7 35 की, डन। दूसरा ऑपरेशन, जब जो मनी आपके पास थी उसमें से जितने स्पेंड हो गए माइनस किए, यानी सेकंड ऑपरेशन। यानी इस क्वेश्चन में भी 2 ही ऑपरेशन लगने हैं। यही सिचुएशन है जो आपके साथ थी। आओ पढ़ें। मर्चेंट के पास भी मनी थी, जैसे आपके पास मनी थी ना, आपके पास 50 थे, उसके पास भी कुछ मनी है, ठीक है। लिख लेते हैं कितनी मनी है। ₹78,592, ठीक है बेटा। उसके बाद मनी थी, फिर क्या किया उसने? शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, ठीक है। उसने परचेज किया। परचेज मतलब बाय करना, खरीदना, जैसे आप भी तो खरीद के लाए हो। कितने? 40 रेडियो सेट्स। यानी कितने रेडियो सेट्स हैं? तो नंबर ऑफ रेडियो सेट्स शी परचेज, नंबर, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन लिख देनी चाहिए, ठीक है। 40 है। अच्छा, 1 रेडियो सेट का प्राइस कितना है? जैसे आपको यहाँ 1 पेंसिल की कॉस्ट दी थी ना 5 रुपीज की 1 पेंसिल, तो भाई इधर भी तो बताना पड़ेगा। 1200 ईच का मतलब 1 रेडियो सेट 1200 का है। लिख देते हैं यहाँ पे भाई 1200 कॉस्ट है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद यही काम करना है जो यहां किया। अब उसने मनी कितनी पे की? जैसे आपने 7 into 5 की थी, यानी 5 रुपीज की पेंसिल और 7 पेंसिल्स। ऐसे इसने 1200 रुपीज का रेडियो सेट था और कितने बाय किए? 40। तो वो भी तो मल्टीप्लाई करेगा। गॉट इट। ठीक उसी तरह जैसे आपने किए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना 1200 into 40। आपको एक टिप बताता हूं कि कभी भी 0 0 जैसे आ जाइए, 2 zeros एक्सट्रीम राइट में, इधर भी 1 0 एक्सट्रीम राइट में, आप सिर्फ 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ जाएगा। गॉट इट। और ये 2 और 1 3 zeros आप यहां पे लगा दो तो आपका ये 48,000, तो यानी उसने बिल पे कर दिया। जैसे आप 35 रुपीज पे करके आ गए थे, ऐसे उसने बिल पे किया। अब मनी लेफ्ट कितनी है? उसके पास बिगनिंग में कितनी थी? इतनी। आपके पास बिगनिंग में 50 थी। आपने 50 में से जो स्पेंड हुए वो माइनस किए। ऐसे ही बिगनिंग में उसके पास भी 78,592 रुपीज थे, माइनस कर दिए उसने भी 48, क्योंकि ये उसके स्पेंड हो गए हैं। अब उसके पास कितनी मनी बची? यही क्वेश्चन में पूछा, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। गॉट इट। बस अब इसको माइनस करो। माइनस करते हो बेटा ध्यान से लिखना, कई बच्चे लिखते हुए रॉन्ग कर देते हैं। मैंने बताया हुआ है। अब इसके नीचे आप 48,000 माइनस करने के लिए लिखोगे, राइट से लेफ्ट लिखा करो बेटा, 0 0 0 और फिर 4 फिर 8, ठीक है बेटा। अभी आप इसको माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। बताओ आंसर निकाल के कमेंट में। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन करें। आई होप बेटा आप मेरी वीडियो से बहुत सीख रहे होगे। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करो, तभी हम कनेक्ट रह पाते हैं किसी चैनल के साथ, ठीक है बेटा। आइए अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, मान लो मैंने आपको कहा बेटा 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना।
यानी मैंने आपको एक करेक्ट नंबर दिया था, करेक्ट कि 5 से कर देना, आपने एक रॉन्ग नंबर उठा लिया, रॉन्ग, और 8 से कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 10 मल्टीप्लाई 8 यानी 80। मैंने कहा क्या था कि भाई 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 50। अब आपका आंसर रॉन्ग है ना, रॉन्ग आंसर है ना, क्योंकि मैंने तो 5 से कहा है। मेरा आंसर करेक्ट है जो मैंने बोला। कितना रॉन्ग है आपका आंसर कैसे पता लगेगा? आप बोलोगे सर 80 माइनस 50 यानी 30 रॉन्ग है। 30 ज्यादा आया है ना आपका आंसर, यानी आपका कितना रॉन्ग है, 30 रॉन्ग है। क्या किया, माइनस किया, गॉट इट। लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई करना दोनों जरूरी है? मैंने आपको बोला कि आपके इजी तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूं, आपसे इजी। अब सर वो कैसे? मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आपने तो दोनों मल्टीप्लाई किए ना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। मैं क्या करता हूं, आपके रॉन्ग में से ना पहले अपना करेक्ट नंबर माइनस कर देता हूं। ध्यान से देखना बेटा, शॉर्ट ट्रिक। 8 रॉन्ग था, उसमें से करेक्ट 5 यानी 3 आ गया, गॉट इट। अब जो 10 है मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो नंबर आपको दिया था मैंने। 10 मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट, 30। सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें डबल मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ी। इसमें क्या करना पड़ा, एक बार रॉन्ग में से करेक्ट को माइनस कर दिया, जो आंसर आया उसको गिवन नंबर जो था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये तो बेटा छोटे छोटे नंबर थे, मल्टीप्लीकेशन बड़ी शॉर्ट थी, आप बोलोगे सर बड़ी क्विक हो गई, लेकिन यहाँ नंबर बड़े हैं। आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप ये वाला रूट यूज करो ना, तो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ट्वाइस, गॉट इट। चलो आओ स्टार्ट करें। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, यानी उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी उसके टीचर ने तो कहा था 56 से करो। इंस्टेड ऑफ के बाद वाला जो नंबर होता है ना, ये करेक्ट होता है बेटा, यानी इससे करना चाहिए था उसको, उसने किससे कर दिया, 65 से। ये रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर से कर दिया। अब ठीक है, तो करेक्ट नंबर कौन सा है, 56, इंस्टेड के बाद में 56, रॉन्ग नंबर 65। इन दोनों का डिफरेंस मैंने भी निकाला था ना, रॉन्ग और करेक्ट को माइनस कर लो, आप भी करो। 65 रॉन्ग माइनस करेक्ट, W माइनस C 56, ठीक है बेटा। माइनस करो, क्या आएगा, 9। अब आपको डबल मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग था, ठीक है, बाय व्हाट नंबर, कितना रॉन्ग था, कैसे निकाला था, आपका 30 रॉन्ग था, कैसे निकाला था, जो नंबर है उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके, नंबर मल्टीप्लाई जो आपका डिफरेंस आया था, आ गया था ना आपका आंसर 30, यस। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, नंबर ये रहा, जैसे आपका 10 था, उधर 7236 है, 7236, गॉट इट। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिफरेंस से, डिफरेंस हमने अभी तो निकाला माइनस करके 9, गॉट इट। अब आप इसको ऐसे लिखने का बेटा ये ढंग यूज किया करो। अब आप बड़ी क्लास में आते जा रहे हो तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वे में। अब जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आप वैसे ही करो जैसे आप करते हो ना, वर्टिकल ऐसे, लाइक दिस, आप ऐसे ही करो, लेकिन बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर इस वे में आप लिखा करो। आगे आगे चल के बेटा मैथमेटिक्स में सब हमें हॉरिजॉन्टली ही लिखना पड़ा करेगा, गॉट इट। तो अपनी हैबिट अभी से बनाइए। बाकी बेटा आंसर बताओ कमेंट में, बाकी बेटा स्टडी करते रहो और प्रैक्टिस मत छोड़ना बेटे। जितना मर्जी इजी लगे आपको वीडियो में क्वेश्चन, जितना मर्जी आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करते रहो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा, मैथ्स कभी अच्छा नहीं हो सकता। ओके बेटा, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।